एकदम यकायक देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई। स्थिति ऐसी थी कि किसी को कुछ मालूम नहीं था। उस समय भी महसूस हुआ कि शायद लॉकडाउन पहले घोषित करना चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सियासत एकदम हमारी पार्टी के नेता सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, सब ने सरकार को आश्वासन दिया कि ऐसी स्थिति में हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, और हमने किया भी है। देश की जनता ने सहयोग किया है, क्योंकि सबका प्रयास रहा कि जहां एक और सहयोग करके इस महामारी को किसी तरह से कंटेन किया जाए, उसी तरह से आप लोगों का भी ये प्रयास रहा कि जो जमीन पर बात है उनको लोगों तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं और लोगों को उसके बारे में जागरूक भी करें। आपकी हमारी एक और जिम्मेवारी बनती है, और वो ये है कि लोगों के जो भी मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, उनको हम उठाएं, सरकार के सामने उठाएं, लोगों के सामने उठाएं। इसको क्रिटिसिज्म नहीं समझना चाहिए। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम सरकार के सामने इन बातों को रखें। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति, इसके साथ कैसे जूझा जाए, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे दुरुस्त हों, लोगों को सरकार पर कैसे विश्वास आए कि यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ठीक हैं, और इस महामारी से जूझने की सरकार ने पूरी व्यवस्था की गई कि ये विश्वास लोगों में आना चाहिए। जहाँ तक कि महामारी से जुड़ी हुई बातें, इस समय हमारे यहाँ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, देश में बढ़ते जा रहे हैं, हमारे यहाँ हरियाणा में बढ़ते जा रहे हैं। रोज नए केस सामने आ रहे हैं। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो हर तरह से इसके लिए तैयार हों। जहाँ तक कि हमारे मेडिकल स्टाफ की बात है, भले ही वो डॉक्टर हो, पैरामेडिक्स हो, नर्सेज हो, सफाई कर्मचारी हो, उन सब के लिए पूरी व्यवस्था करें, ताकि उन्हें भी पूरा विश्वास हो कि जो वो लड़ाई में आगे हैं, उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, उनके परिवार ठीक रहे, और आगे वो सुविधाएं जो दे रहे हैं वो भी अच्छी तरह से दे सकें। आज के दिन हमें इसमें काफ़ी अभाव नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं कि डॉक्टर्स के पास भी पूरी तरह से पीपीई किट नहीं पहुंच पाते। कई जगह डॉक्टर्स को पब्लिक में जाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो ऐसी समस्याएं सामने नहीं आना चाहिए। सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, हमारे प्रदेश को लोगों को बताना चाहिए कि उन्होंने कितने पीपीई किट्स ऑर्डर किए, कहाँ से ऑर्डर किए हैं, कितना ऑर्डर है, कहाँ से आ रहा है, क्या आपने पहुँचाया है लोगों तक, कितनी ज़रूरत है। ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए ताकि लोगों का विश्वास बढ़े। उसके साथ साथ क्वारंटीन करने की बात, उसके साथ साथ सरकार को ये भी सुनिश्चित करना है कि हर एक जान कीमती, अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। सरकारी अस्पतालों की क्या स्थिति है वो सामने आनी चाहिए। तो ये पूर्ण व्यवस्था क्या है, इसके बारे में सरकार को पारदर्शिता लाना चाहिए।
दूसरी ओर लोगों की रोजी रोटी का सवाल। साथियों, पिछले दिनों में हमने देखा कि किस तरह से हमारे ही देश के नागरिक जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, हमारे यहाँ भी आए, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे कोई भी हो, उनकी व्यवस्था देखी। कांग्रेस पार्टी ने इसमें पूरा सहयोग किया। हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के आदेश के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने, हरियाणा कांग्रेस ने राज्य सरकार को 40 लाख रुपए का चेक दिया ताकि हमारे दूसरे राज्यों के नागरिक जो वापस अपने प्रदेश में जाना चाहते हैं ट्रेन द्वारा, उनके खर्चे में हम कुछ सहयोग, अपना योगदान दे सकें। लेकिन आज तक अब हम ये समझते हैं कि राज्य सरकार इसके बारे में स्पष्ट स्थिति करे कि अब कितने लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर किया, कितने चले गए, कितनों के लिए व्यवस्था की जा रही है, कितने लोग अभी भी जाना चाहते हैं या रहना चाहते हैं। सरकार ये सारी स्थिति स्पष्ट करे। और इसके साथ जुड़ी हुई जो बात है हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था की, हमारा गरीब से गरीब नागरिक जो है पिछले कितने सालों में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारे यहाँ कोई सर्वे नहीं हुआ है गरीब लोगों का। राशन उनको आप कैसे पहुंचाएंगे जब आपके पास यही आंकड़े नहीं हैं कि कितने गरीब हैं जो राशन कार्ड जिनके नए बनने चाहिए, जिन तक राशन पहुंचना चाहिए, आपके पास पूरा आंकड़ा भी नहीं। आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? पिछले दिनों हमने देखा कि संस्थाएं कितना सामने आई, आम नागरिक कितना सामने आया, उन्होंने कितनी मदद की लोगों की, गरीबों की। प्रशासन तो केवल उन्हें आदेश कर देता था, इतने लोगों के खाने का व्यवस्था करिए, ऐसे राशन करिए। तो इसमें हमारी मांग है कि राज्य सरकार इसको भी लोगों को बताए, पारदर्शी ढंग से कार्य होना चाहिए कि सरकार ने कितना किया, संस्थाओं ने कितना किया, उनमें आंकड़े कितना मेल खा रहे हैं। और आपने जब राशन बांटने की व्यवस्था की, किन लोगों तक आपने राशन पहुंचाया, किन की सहायता से राशन पहुंचाया? जो हमारे सामने शिकायत आई, इन्होंने केवल जो सत्ता में पार्टी है उन्हीं के लोगों को आगे रखकर उन्हीं के माध्यम से कार्य किया। ये शिकायतें आई हैं जगह जगह से। हमारे यहाँ उद्योग, छोटा उद्योग जिसमें लोग नौकरी पेशा पाते हैं, निजी क्षेत्र के उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, आज उनकी क्या स्थिति बनी हुई? आप पैकेज तो बना देते, लेकिन उसका लाभ कितने लोगों को किस तरह से मिलता है? हमने तो मांग की कि आप गरीब से गरीब लोगों को अगर रोजगार नहीं दे सकते तो ग्रामीण क्षेत्र में हमारा जो मनरेगा का कार्यक्रम था, जिसका आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैसे मखौल उड़ाया था, आज ग्रामीण क्षेत्र में ये गरीब लोगों की लाइफलाइन साबित हो रहा है। ये सरकार खुद इस बात को आज मानने को बाध्य है। हमारी मांग है कि आप 100 दिन से 200 दिन रोजगार करिए, नहीं तो उनको भत्ता दीजिए। हमने ये भी मांग की कि आप तुरंत लोगों को, गरीब लोगों को 10,000 रुपया दीजिए और अगले 6 महीने
7500 रुपया उनके खातों में दीजिए। हम ये भी चाहते हैं कि जो छोटा उद्योग है उसको अपने पांव पर खड़ा करिए। दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनको अपने पांव पर खड़ा कीजिए। ये 20 लाख का पैकेज बेमायने हो जाता है अगर लोगों के हाथों में आप सीधा पैसा नहीं देंगे। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए थे। कभी आप भूजल की बात करते हैं, भूजल बचाना है। आप यहाँ के किसान की व्यथा सुनने आए थे या अपनी बात करने आए थे? भारतीय जनता पार्टी का ऊपर से नीचे तक यही एक मार्का है कि लोगों की बात ना सुने, केवल अपनी बात करें। चाहे किसी के मन की बात हो, आप उसके मन तक नहीं पहुंच सकते, जनता के मन तक आप केवल अपने मन की बात ही कह सकते हैं। तो क्या यहाँ के किसान की व्यथा सुनी? हरियाणा राज्य सरकार का इनकी भी आदत हो गई ऑर्डर पास करना बिना लोगों से बातचीत की। ऑर्डर पास कर देंगे, फिर लोग जब खड़े हो जाएंगे तो आप उसको वापस ले लेंगे। पिछले दिनों मेरा जेल मेरी विरासत, हर साल नया नाम दे देते हैं, वैसे नया स्लोगन कि भूजल बचाना है, धान की खेती बंद कर दो। तो किसान क्या खाएगा? उसकी आमदनी दुगनी कहाँ से होगी? आप भूजल की बात करते हैं, आपने फैसला वापस लेना पड़ा क्योंकि यहाँ के किसान ने, हरियाणा के किसान जब सड़क पर आ गए, उन्होंने अपनी बात उठाई तो आपको अपना फैसला वापस लेना पड़ा। हमने किसान की आवाज़ उठाई, किसान का सहयोग दिया, आपने फैसला वापस लिया, लेकिन पंचायती ज़मीन को फिर भी छोड़ दिया। तो आप सोच सकते हैं कि पंचायती ज़मीन ठेके पर तो आम किसान लेता है, गरीब किसान लेता है, कोई बड़ा सरमाएदार नहीं लेता। तो आपने गरीब किसान के साथ भी कोई इंसाफ नहीं किया। और अपने यहाँ देखें, जो पानी बहकर राजस्थान चला जाता है, आगे चला जाता है, मोगे तो आप बंद कर दे। तो किसान अगर बोर नहीं करेगा तो क्या करेगा? नंबर 1, 1 साल में इन्होंने दिया क्या है? किस बात का जश्न है? कौन सी रैली है ये? क्या रैली करने का समय है? लोगों तक आपने जनहित के तो कोई कार्य किए नहीं। जन विरोधी फैसले आपके हुए हैं और वो आपने खुद साबित किया है। फैसले लिए और वापस लिए। एक दिन तुगलकी फरमान होता है, फिर वापस लिया जाता है। तो ये तो आप खुद साबित कर रहे हैं कि आप गलत फैसले ले रहे हैं। जश्न किस बात का? एक और महामारी से देश प्रदेश मर रहा है, ग्रस्त है पूरी तरह से। आप रैली कर रहे हैं, आप क्या गिनाना चाहते हैं? आपने तब क्यों नहीं रैली की? लोगों को जागरूक करने के लिए क्यों नहीं रैली की? क्यों नहीं लोगों को बताने के लिए रैली की? तब हम मानते 1 साल का क्या जश्न है और किस बात का जश्न? आपको तो मद भी पूरा नहीं मिला, आपने तो तोड़ मोड़ के अपनी सरकार बनाई। घोटाले पे घोटाले, राजस्व की बात करते हैं, चाहे लिकर घोटाला लो, और अब ये जो मैंने बताया नशे का, घोटाले पे घोटाले। कोई इंक्वायरी आपकी निष्पक्ष नहीं, किसी का कोई नतीजा नहीं आया। इन बातों का जवाब नहीं जनता को। कौन सा जश्न मनाने का समय था ये? और उपलब्धि एक तो बताएं, उपलब्धि कोई है नहीं। आप लोगों को हमेशा की तरह इनकी आदत है गुमराह करने की। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्चुअल रैली, नई चीज़, लेकिन अब यहाँ की जनता गुमराह नहीं होने वाली। अब भी जो इस सरकार की असलियत है उसको ऊपर से लेकर नीचे तक आपने देखा कि हर समय
चाहे सरकार को चेताने की बात हो, चाहे मुद्दे उठाने की बात हो। सोनिया जी ने मनरेगा की बात उठाई है, राहुल जी ने हर समय मुद्दे उठाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बार बार, हर तरह से बात की है। सिर्फ घेरने की बात नहीं है, बात यह है कि सरकार को चेताएं हम। तो वो हमारा एक एक कार्यकर्ता जमीन पर जाकर कर रहा है, हम कर रहे हैं, हमारे सभी नेता, सभी कार्यकर्ता, चाहे हमारे एमएलए साहिबान हैं वो विधानसभा में उठाते, हमारे दूसरे नेता हैं वो चाहे आप लोगों के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे लोगों के बीच में जाने के माध्यम से हो, हर तरह से कांग्रेस पार्टी सरकार की बातों को उजागर करती है। जो भी खामियां हैं लोगों के हित में हम उनको उजागर करते हैं। सड़कों पर फेंकने पड़ रहे हैं, इनकी आदत हो गई है कि नई नई बातें लोगों के बीच में छोड़ देना, चाहे ये हो, चाहे कोई वो मित्रों की बात कर रहे हैं, चाहे कुछ और कर रहे हैं, ये नए नए शगुफे छोड़ने की इनकी आदत है। किसान के दुख को, पीड़ा को ये समझते नहीं हैं। किसान को अपनी फसल सड़कों पर फेंकने के लिए ये मजबूर कर देते। कोई फैसला इनका किसान के हित में आज तक नहीं हुआ। हर तरह की बात है, मूवमेंट की भी बात है, लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने की भी बात है, स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त करने की भी बात है, लेकिन इस सरकार को इन चीज़ों की कोई चिंता नहीं है, कोई इनका तालमेल नहीं है। और इसका नतीजा ये है कि हरियाणा की जनता इनके राज में हर तरह से सफर कर रहे हैं। एक तो इनके टेस्ट पर भी हम तो चाहेंगे कि सबका सहयोग होना चाहिए, लेकिन ये टेस्ट की व्यवस्था इनकी क्या है, अभी लोगों को उसके बारे में भी नहीं पता है कि किस तरह से ये टेस्ट कर रहे हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, और कितने टेस्ट आप कर पा रहे हैं, इसके बारे में भी बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। सरकार की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगा हुआ है।